हेलो प्यारे बच्चों, मैं राज चौधरी आपका AWT चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आया हूं आपके लिए लाइन और एंगल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइन और एंगल की जो प्रॉब्लम होती हैं वो किस तरीके से सॉल्व होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया, एक लाइन जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री में आपको याद रखना है कि कितने भी पार्ट हो जाएं उन सब का जो प्लस होगा वो 180 आएगा। जैसे AOBCD, अब ये वाला एंगल है फर्स्ट, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD, मिलाकर आपको क्या लिखना है, 180। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो आपको क्लियर कर चुका है कि एक लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 का, और लाइन पे ही आपको बार बार फोकस करना है। उसी के चलते आज मैंने सेकंड पार्ट में आपको उसी से संबंधित जो सवाल हैं जो आपके कोर्स में इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं उनको मैं सिखाने जा रहा हूं। जरा देखिए, एक सवाल जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप उसके देख पा रहे हैं कि वो एक लाइन है POQ, एक लाइन है POQ, और उस लाइन के कितने पार्ट हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2, A और B। एक A पार्ट में और एक B पार्ट में इसका एंगल दिखाई दे रहा है। तो आपको पहले से मालूम है हमको कि वी नो डेट A प्लस B इजगल टू 180, A प्लस B इजगल टू 180। मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन है POQ जिसमें 2 पार्ट बनने हैं, नंबर 1 पार्ट एंड नंबर 2 पार्ट, जिनको हम लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 180। इसी क्रम में आप देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है A माइनस B इजगल टू 80। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि अगर हम A और B को फाइंड करने जाएंगे तो यहाँ पर B से B कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है इसलिए, और A को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2A, और 180 में 80 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 260। 260 को अगर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 130 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको A की वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी कि आपको मिल गया A की वैल्यू। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, B की। तो B की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, A की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2। आपको फिर दोबारा बता दूं, इक्वेशन जो फर्स्ट है वो हमें पहले से मालूम होता है कि बी नो डेट, कि कोई भी एक लाइन के जितने भी पार्ट होंगे उन सबको प्लस करेंगे, तो उन सबको अगर प्लस करेंगे तो वो A प्लस B बराबर 180 बनता है। इसके 2 पार्ट थे, एक A और एक B। मेरे प्यारे बच्चों, इसके 2 पार्ट थे, एक A और एक B, तो इसलिए मैंने इसको A प्लस B बराबर 180 लिख दिया। और इस सवाल वाले ने भी हमें गिवन करके दिया है A माइनस B बराबर 80। तो मैंने इन 2 इक्वेशनों को देखा तो मुझे इसे सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से हो गया। B प्लस का B माइनस का दोनों B कैंसिल हो गए, A और A 2A हो गया, 180 और 80 जोड़ेंगे तो हमारा 260 हो जाता है। तो 2 से अगर 260 काटें तो 130 डिग्री हमारी A की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों A की एक वैल्यू आ गई तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए A की वैल्यू, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर A की वैल्यू आप फर्स्ट में रख देते हैं तो आपको B की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन है क्या, फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखिए, A प्लस B इजगल टू 180, A प्लस B इजगल टू 180। तो इसका मतलब आपके पास A की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 130। तो 130 A की जगह रख देंगे, और B की वैल्यू निकालने के लिए हम B की वैल्यू के लिए 130 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और B की वैल्यू अगर ट्रांसफ़र करने पर आप देखें तो क्या प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, 50। मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी की वैल्यू आपके पास आ गई।
ए की वैल्यू 130 थी और बी की वैल्यू 50 थी। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा इस सवाल में हमने कौन सा लॉ फॉलो किया है, एक लाइन का। लाइन में कितने भी आपके फैक्टर कर दिए जाएं एंगल में, उन सबको प्लस करके 180 बना लिया जाता है। तो उसी के चलते मैंने देखा कि इसकी एक लाइन पर कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2। तो इन दोनों के मैंने ए और बी को जोड़ लिया, बराबर 180 लिख लिया। और उस 180 के साथ हम मुझे जो गिवन था पहले से a माइनस बी बराबर 80, वो a माइनस बी बराबर 80 यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए ले लिया है। तो b से b हमने काट दिया और a प्लस करके 2a बना लिया। 180 और 80 260 हो गया। 2 से काटेंगे अगर 260 को तो 130 आएगा और a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर इन दोनों में से एक वैल्यू आ गई तो एक वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर पुट करना पड़ेगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को उतारा लिया यहाँ पर और उसमें a की जगह पे क्या रख दिया, 130। और 130 को यहाँ b में तो प्लस कर नहीं सकते, इसलिए 130 को 180 की तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 180 माइनस 130 इजकल टू 50। a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो आपका ये सवाल पूरा होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी क्रम में अगर आप आगे देखें सेकंड सवाल, अगर आप एक इसी क्रम में आगे देखेंगे तो सेकंड सवाल आपको फिर दिखाते हैं लाइन। इसमें कितनी लाइनें मेरे प्यारे बच्चों, 2। मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितनी लाइनें, 2। एक RS है, एक PQ है और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाती हैं। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों फिर ध्यान से देखिए, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके दो एंगल, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखिए इस सवाल में आपको मिला क्या है, पहले तो ध्यान से देखिए। आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिली है, आपको फिर रेशियो मिला है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था कि अगर आपको रेशियो कोई देता है तो पहले आप रेशियो को ख़त्म करेंगे किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को टच करा के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एंगल POR कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5x, क्योंकि x इसमें है नहीं कहीं तो मैंने 5x ले लिया। और ROQ मेरे प्यारे बच्चों, ROQ कितना हो गया, 7x। रेशियो खत्म हो गया। अब आप इन दोनों को कहां लेके जाएंगे, यहां पर। देखिए ये POR कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, POR एंगल नंबर 1। ROQ एंगल नंबर 2। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो एक लाइन दिखाई दे रहा है आपको। एक लाइन के कितने पार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, 2, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 को अगर प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों एंगल POR प्लस एंगल ROQ अगर प्लस करते हैं तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 180। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमें पहले से मालूम है कि वी नो डैट कि अगर कोई लाइन चाहे ऊपर से 2 भाग कर रहे हो चाहे नीचे से 2 भाग कर रहे हो तो इन दोनों को प्लस करके एंगलों को आप 180 लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों उसको देखते हुए मैंने इसको POR इधर वाला एक एंगल है, ROQ दूसरा एंगल ये वाला है। तो ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये 2 पार्टों में ये वाला एंगल है, लाइन है। इस लाइन के ऊपर वाले भाग को भी लिख सकते हैं, नीचे वाले को भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है वो POR ROQ नीचे वाले हैं, इसलिए मैं लिखने कौन सा जा रहा हूँ, नीचे वाले POR और ROQ जोड़ेंगे तो 180 आएगा। POR का मान मेरे पास ऊपर कितना मिला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 5x, और ROQ का मान कितना मिला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 7x इजकल टू 180। 5x और 7x को अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, 12x इजकल टू 180। अगर 12 को 180 से आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15। 12 कम 12, 6 इसमें गया, 12 पंजे 60।
15 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे प्यारे बच्चों? 15 डिग्री। अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पर या यहाँ पर, तो एक्स एक्चुअल में जो POR है वो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 5, एक्स की वैल्यू 15, 15 पंजे 75। तो मेरे प्यारे बच्चों POR आ चुका है। अब ROQ लाना है। तो ROQ कितना है मेरे प्यारे बच्चों? देख सकते हैं, ये रहा ROQ, देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 7x। तो 7 और x की वैल्यू कितनी आई है? 15। तो 15 सत्ते 105। मेरे प्यारे बच्चों आपको दो एंगल प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर निकालना क्या है? POS। देखिए मेरे बच्चों, क्या निकालना है आपको? POS। तो एंगल POS जो है, POS देखिए मेरे प्यारे बच्चों, POS मेरे प्यारे बच्चों POS ये वाला एंगल निकालना है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइन हो उसका आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसको हिंदी वाले बच्चे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों POS निकालना हो तो वो ROQ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ROQ के। तो मेरे प्यारे बच्चों POS बराबर ROQ में निकाल चुका हूँ। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों ROQ का मान कितना आया है? 105। ROQ का मान कितना आया पीछे? 105। तो आपको POS प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा आपको क्या निकालना है? ध्यान से देखिए, एंगल SOQ। क्या निकालना है? SOQ निकालना है। तो SOQ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, SOQ ये वाला एंगल है, देखिए SOQ। तो इसका मतलब ये इसके किसके बराबर होगा? सामने वाले के। ये इसके बराबर होगा। इधर वाला एंगल इधर वाले के, इधर वाला एंगल इधर वाले के। तो SOQ किसके बराबर है? POR के। देख सकते हैं किसके बराबर है? POR के। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में इसे वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सवाल है ये किससे प्रूव हुआ है? शीर्षाभिमुख कोण से निकला है। SOQ किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? POR के। और POR का मान देख सकते हैं, आपके पास पहले से मालूम है, POR का मान है 75। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका 75 SOQ बराबर एंगल POR है और POR का मान मेरे पास 75 है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप, POS और SOQ दो चीज़ें निकालनी थी हमें और इसका आंसर आपका आ चुका है। और इसी के क्रम में आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या यूज किया है। ये अगर रेशियो कहीं देगा सवाल वाला तो आपको क्लियर करना है कि पहले रेशियो को आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लगा के रेशियो ख़त्म कर दीजिएगा। तो POR को मैंने 5x लिख दिया है और ROQ को मैंने 7x लिख दिया है और इन दोनों का प्लस 180 लिख दिया है। इनका 180 लिखने का कारण ये था कि POR और ROQ ये दोनों इधर वाले एंगल है मेरे प्यारे बच्चों, लाइन के नीचे वाले हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बनी T आएगा ही आएगा। और इन दोनों की वैल्यू ऊपर है मेरे पास 5x और 7x। तो इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। 5x और 7x मिलाकर 12x होता है और 12 का 180 में डिवाइड देंगे तो 15 आएगा। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। x की वैल्यू से आपका कोई लाभ है नहीं क्योंकि x का मान नहीं पूछा गया है इसमें। तो x की वैल्यू को आप अपनी जगह पर पुट कर देंगे जहाँ आपने लिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने x यहाँ लिया था, अगर x की वैल्यू 15 में यहाँ रखता हूँ तो 15 पंजे 75 POR का मान आ जाता है और 15 सत्ते 105 ROQ का मान आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है POS निकालो। तो आप मेरी ध्यान से देखिए, POS जो है ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको ROQ मालूम होना चाहिए और ROQ मेरे पास मालूम है मेरे प्यारे बच्चों।
आर ओ क्यू मेरे पास 105 है, तो इसका मतलब ये अगर आर ओ क्यू 105 है तो वो भी 105 होगा। तो मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों लिख के दिया है कि पी ओ एस और आर ओ क्यू शीर्षाभिमुख कोण के कारण वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण बराबर होगा, और पी ओ एस बराबर आर ओ क्यू का मान मेरे पास 105 है, इसलिए मैंने इसका मान 105 रखा है। मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं। और दूसरा एंगल है एस ओ क्यू, तो एस ओ क्यू का मान कितना किसके बराबर है, एस ओ क्यू किसके बराबर है, उसके सामने देख सकते हैं आप, इसका वर्टिकल अपोजिट ये है, वर्टिकल अपोजिट ये है, देख सकते हैं एस ओ क्यू का वर्टिकल अपोजिट पी ओ आर है, और पी ओ आर का मान मेरे पास है मेरे प्यारे बच्चों 75 तो एस ओ क्यू का मान भी 75 होगा। आप देख सकते हैं इसके दोनों के आंसर आ चुके हैं, पी ओ एस और एस ओ क्यू के। और मेरे प्यारे बच्चों अब आगे देखिए, इसी क्रम में और एग्जाम्पल मैंने एक सवाल लेके आया हूँ तुम्हारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। इसमें भी आप लाइन की प्रॉब्लम है, केवल लाइन की प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखिए। लाइन की प्रॉब्लम को आप, जो मैंने आपको सिखाया है कि एक लाइन के 2 पार्ट 3 पार्ट जितने भी पार्ट होते हैं उन सब का आप, या आपकी 2 लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होंगे, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ये 2y है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका वर्टिकल कौन होगा, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये 2y है तो इसका वर्टिकल कौन होगा, ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। मेरे प्यारे बच्चों इसका वर्टिकल कौन होगा, ये होगा। मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप, इसका वर्टिकल कौन होगा, ये होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका वर्टिकल ये, इसका वर्टिकल ये, और इसका वर्टिकल ये है, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। अब इन सब को अगर प्लस किया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए बी ए ओ बी, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए ओ बी, ए ओ बी इज लाइन, यानी कि ए ओ बी क्या है, रेखा है, रेखा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें आप एंगल बी ओ सी, बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस ए ओ डी बराबर 180 लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर ध्यान से देखिए, ये आपकी एक लाइन है और इस लाइन में बनने वाले 3 एंगल आपको प्राप्त हो चुके हैं। इन तीनों का अगर आप प्लस करेंगे तो 180 लिख सकते हैं। एक लाइन में बनने वाले चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इनका प्लस 180 आता। अब आप कहेंगे ये दोनों थे, ये कहाँ से आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये अगर 5/, है तो ये भी 5/, होगा। और क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये क्या है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए 5/, है तो ये भी 5 होगा। तब 5/, 2/, और 5/, तीनों को प्लस करेंगे। इसकी वैल्यू है 5/, इसकी वैल्यू है 5/, और इसकी वैल्यू है 2/। मिलाकर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 180। 5/, 5/, और 2/, अगर हम प्लस करेंगे तो 12/, हो जाएगा। और 12 से 180 हम काटेंगे तो 12 कम 12 और 12 पंजे 60। मेरे बाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 15। तो उसने क्या पूछा था देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बाई की वैल्यू। तो ये बहुत ही आसान तरीके से निकल आया। इसमें आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल जरूर ध्यान दीजिए कि अगर ये 5/, है तो ये भी 5/, होगा, ये 2/, है तो ये भी 2/, होगा, ये 5/, है तो ऊपर वाला भी 5/, होगा। तो जब एक लाइन में बनने वाले 3 पार्ट 1 2 3 तीनों को हम प्लस करेंगे तो 180 लिख सकते हैं, जिससे हमारा 5/, 5/, 2/, मिलाकर 12/, हो जाता है। और 12 का अगर हम डिवाइड देते हैं बाई बराबर 15 आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि लाइन और एंगल के सवाल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इसी क्रम में एक आखिरी और एक सवाल है, ज़रा इसको और ध्यान से देखिए। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, x की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक QOP यानी कि POQ, चाहे उल्टा पढ़िए चाहे सीधा पढ़िए, है तो एक लाइन। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं POQ इज अ लाइन, यानी कि POQ
एक रेखा है। मेरे प्यारे बच्चों POQ क्या है? एक रेखा। अब रेखा है तो इसके दो पार्ट हैं, एक इधर और एक इधर, दोनों को प्लस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 2x + 10 + 3x इजकल टू 180, क्योंकि लाइन हमेशा 180 बनाती है, तो ये प्लस ये दोनों को प्लस करके 180 बनेगा, जिसमें आप देख सकते हैं 2x और 3x कितने x हो जाएंगे? 5x। 10 में x नहीं लगाए तो 10 को आप इसमें प्लस नहीं कर सकते, इसलिए 10 अपनी सीमा में चला जाएगा 180 के पास। मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं 5x इजकल टू 170 आ रहा है, और x की वैल्यू निकालने के लिए 170 में अगर 5 का डिवाइड दे दें तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 34। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा गया था? x की वैल्यू निकालो। तो आपने डायग्राम देखकर ही तो आप पहले ही समझ गए होंगे कि क्या एक लाइन है जिसमें इन दोनों को प्लस करके 180 लिखना है और जिससे x की वैल्यू प्राप्त की जा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों एक अगला सवाल लास्ट फाइनली आप और देखेंगे, इसमें भी लाइन की प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं अगर आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ लिया है, शीर्षा विमुख कोण समझ लिया है, तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर ये 50 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट कौन है? देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों B है, तो आपको साफ मिल गया B की वैल्यू कितनी मिल गई? 50। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये वर्टिकल अपोजिट है। क्या ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में अगर आगे चलें तो C की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 90 के। C की वैल्यू किसके इक्वल है? 90 के। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों C की वैल्यू 90 के, क्योंकि वो भी वर्टिकल अपोजिट है। देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों अब D की वैल्यू निकालने के लिए हमें A की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब अब A की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन है, लाइन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट को अगर प्लस किया जाए तो वी नो डेट हमें ज्ञात है कि A + 90 + 50 + इजकल टू 180 बिकॉज दिस इज लाइन, दिस इज अ लाइन, रेखा है। देखिए ये एक रेखा है, रेखा पे बनने वाले तीन कोण हैं A 90 50, A 90 50 बराबर 180 लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों A बराबर 180 के पास ये नंबर जो है ट्रांसफर होंगे तो 90 - 50 हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 90 गया 90, 90 में से 50 गया 40 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों A की वैल्यू आ गई 40, और A किसके वर्टिकल अपोजिट है? D के। तो मेरे प्यारे बच्चों D किसके वर्टिकल अपोजिट है? D बराबर A है। कोई पूछेगा क्यों, तो बताना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि शीर्षा विमुख कोण है ये, जिसके कारण D A के बराबर है। तो जब D A के बराबर है तो A की वैल्यू है 40, तो D की भी वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 40। तो आप देख सकते हैं आपके पास चारों वैल्यू आ चुकी है। A की वैल्यू थी 40, B की वैल्यू थी 50, C की वैल्यू थी 90 और D की वैल्यू आई है मेरे प्यारे बच्चों 40। इसी के साथ ये सवाल समाप्त होता है। मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लाइन किस तरीके से अपने पार्टों को प्लस करके 180 बनाता है, चाहे वो लाइन का ऊपरी पार्ट हो चाहे लाइन का नीचे का हिस्सा हो। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा उसके अपर पार्ट का और लोअर पार्ट के अगर कोई सा भी एंगल के दो पार्ट हो रहे हैं तो उनको प्लस करके आप 180 ले सकते हैं। और अगर उसको सॉल्व करने के लिए आपकी ज़रूरत है तो आप वर्टिकल अपोजिट एंगल ध्यान रखिए, दो लाइन जब होगी आपस में कहीं भी अगर इंटरसेक्ट कर रही होगी, काट रही होगी, तो वो वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षा विमुख कोण का भी सहयोग ले सकते हैं, जैसा कि मैंने इन सवालों में लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब इसी तरह हमसे और प्यार करते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे कि हम आपके और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और बढ़िया से बढ़िया टॉपिक पे ये पार्ट बाय पार्ट बनाते रहें, जिससे आपके फ्यूचर को बहुत ही सहयोग मिले। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप
मेरे सारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।